फैसले का इंतजार किया जा रहा था राजस्थान हाईकोर्ट से, वो फैसला आज नहीं आएगा। 24 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। 24 जुलाई को अब राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और देखिए मीनाक्षी, बेहद दिलचस्प है, जब सभी इंतजार कर रहे थे कि आज 21 जुलाई को फैसला आ जाएगा, कम से कम ये तय हो जाएगा कि किस पक्ष की जीत हुई है, किसकी हार हुई है, आगे का पूरा एजेंडा ये दोनों गुट तय कर सकेंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट में रुख करना है नहीं। ऐसे में अब 24 जुलाई तक फैसला टाल दिया गया है। कहा गया है कि तब तक स्पीकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, यानी 2 दिन अब और इंतजार करना पड़ेगा। यानी जो संकट ये चल रहा है राजस्थान में, ये 2 दिन के लिए और आगे बढ़ गया है। 24 जुलाई को ही अब कोर्ट से कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब आप यहां से ये देखिए कि ये भी साथ में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी स्पीकर कार्रवाई नहीं करेंगे। 24 जुलाई तक इंतजार उन्हें भी करना होगा। पहले ये डेडलाइन आज शाम तक की थी, लेकिन अब ये डेडलाइन भी एक तरह से कोर्ट के फैसले के बाद आगे खिसक गई है। हालांकि आज सुबह से ही जिस तरह की तस्वीर बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट से जिस खेमे को भी झटका लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा ही। ये दोनों पक्षों से उनके सोर्सेज से बात करके तस्वीर साफ हो रही थी, क्योंकि कोई भी पैर वापस खींचने को यहाँ पर तैयार नहीं दिखाई दे रहा था। और कल अशोक गहलोत ने जो बयान दिया सचिन पायलट पर, उसके बाद तो ये और तस्वीर साफ हो गई कि राजस्थान में सिक्का अशोक गहलोत का ही चलेगा। और सचिन पायलट अब जिस राह पर आगे बढ़ गए हैं, अशोक गहलोत किसी भी सूरत हाल में उनको वेलकम करते या फिर उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। अब इंतजार लेकिन बढ़ गया है श्वेता 24 जुलाई तक का, और तब तक के समय में कोई फर्दर एक्शन स्पीकर भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि ये बड़ी खबर तो जरूर आई है कि 24 जुलाई तक बागी एमएलए पर नहीं होगी कार्रवाई। लेकिन देखिए, थोड़ी ही देर पहले ये खबर आ चुकी थी कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को बोला था, जो कि 5 सितारा होटल में लंबे समय से बने हुए हैं, कि आप लोगों को थोड़े दिन तक और रहना पड़ेगा। यानी कि कुछ ना कुछ अंदेशा, ये कैसे पता था कि 24 जुलाई तक ये मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अशोक गहलोत ने ये बात कही है विधायकों से। ये अपने आप में और बड़ी बात है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले विधायकों से अशोक गहलोत ने ये कहा है कि आप लोगों को 5 सितारा होटल में कुछ दिन तक और रहना पड़ेगा। और उसके बाद ही ये बड़ी खबर सामने आती है कि 24 जुलाई तक अब एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से अशोक गहलोत को कैसे कहीं ना कहीं ये भनक या जानकारी, हालांकि ये कहना अपने आप में सही यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन ये देखिए किस तरह की बात है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अंदेशा था कि हो सकता है ये मामला आगे बढ़े या आगे डेट्स आगे खिसक सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर पहले अशोक गहलोत ने 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को ये कहा कि अभी आप लोगों को कुछ दिनों तक और रहना पड़ेगा होटल में। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कम से कम एक बात तो तय है कि विधायकों को अब 24 जुलाई तक रिजॉर्ट में ही रहना होगा। और जिस तरह की मोटिवेशनल स्पीच आज गहलोत की तरफ से दी जा रही थी, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है एक एक वक्त, एक एक घड़ी काटना गहलोत कैंप के लिए, कि ऐसा ना हो कि उनके पाले से विधायक खिसक जाए उधर सचिन पायलट के खेमे में। यही चल रहा है यहाँ पर। देखिए, माइंड गेम चल रहा है, किसी तरह से वक्त कैसे काटा जाए, और दोनों तरफ से कोशिश हो रही थी। अब जाके ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसा लग जाता है होटल में, उन्होंने कहा था कि कुछ दिन और होटल में रहना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। सभी विधायकों ने कहा कि हाँ, हम होटल में रहने चाहिए। हमारे साथ है तस्वीर काशीवाल, उनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वकील है, सरकार हाथों में आज शरद, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, शरद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आप तक एक बार फिर से पहुंचा देते हैं कि अब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला 24 जुलाई को ही आएगा। तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर गहलोत कैंप की जीत हुई है या फिर सचिन पायलट ग्रुप की। और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा मीनाक्षी कि आगे आने वाला कदम क्या होता है, किसके पास नंबर्स हैं, कौन बहुमत साबित कर पाएगा, कब स्पीकर जो है विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, और क्या फ्लोर टेस्ट होगा भी या फिर नहीं। नया देखिए, शरद ने एक शब्द का जिक्र किया, माइंड गेम्स, और ये तस्वीर इस वक्त वहां पर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक दिन बीतता जा रहा है,
तो वहां पर एक के बाद एक जो दिन बीत रहा है उसके साथ भी परिस्थितियां सुलझ नहीं रही हैं और इस बात का अंदेशा दोनों ही खेमों को था कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें आगे क्या करना है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन इस पर आपको हम शरद से भी आगे कोर्ट से सीधी जानकारी दिलवाएंगे, लेकिन आपको ये सुनवाते हैं अशोक गहलोत जब विधायकों के बीच मौजूद थे उन्होंने क्या कहा। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, इंदिरा गांधी क्या पट्टासिक होगा इसका। तो जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 क्रॉस किए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है कि मैसेज आते हैं, साहब फोन आ रहे हैं हमारे, अभी तक भी फोन आ रहे हैं हमारे कई नेताओं के पास आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अशोक गहलोत को अभी आप सुन रहे थे और कुछ दिन और रुकना पड़ेगा उन्हें होटल में। लेकिन आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई थी, उसमें भी बात उन्होंने ये की थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक होगी जो कि सीएम आवास पर होगी, यानी कि फेयरमाउंट होटल, 5 सितारा होटल जयपुर में, जहां ये तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं। वो सब अब यहां से जाएंगे अशोक गहलोत के घर और अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। चलो 24 जुलाई तक का तो अब इंतजार है, लेकिन आपको इस बीच हम ये भी बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को क्या कहा। आपको कुछ दिन और होटल में रुकना पड़ेगा, चट्टान की तरह आप सब डटे रहें, अपने फैसले से, अपने जिम्मेदारियों से भटके नहीं। तो ये एक तरह की मोटिवेशनल स्पीच आज जरूर दिखाई दी जब फेयरमाउंट होटल में खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे विधायकों के साथ। ये बैठक आज अहम बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से बात की तो ये कहा कि मुश्किल घड़ी है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई चुनाव नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि विधानसभा भंग हो। जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के साथ जनता की सेवा की जाए। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीते 8 से 10 दिन से जब इस तरह से रिजॉर्ट में सरकार कैद है तो तमाम परिस्थितियां और जनता के फैसले एक तरफ, लेकिन यहां पर रिजॉर्ट से चल रही है सरकार। शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, पहले विधायक दल की सीएलपी की बैठक बुलाई गई, अब कैबिनेट की बैठक, चल क्या रहा है, क्या माजरा है? देखिए ये पार्टी के अंदर का झगड़ा है। अजीब स्थिति है कि अशोक गहलोत का गुट भी चाहता है कुछ वक्त मिल जाए, सचिन पायलट का गुट भी चाहता है कुछ वक्त मिल जाए। वक्त क्यों मिले ये भी देखना बड़ी दिलचस्प है। ये इसलिए वक्त चाहते हैं कि इनके पक्ष के कोई विधायक है तो हमारे पास आ जाए, उनके पक्ष का कोई विधायक है तो उनके पास चले जाए। इसके अलावा अगर कोई बीच बचाव का रास्ता निकलता है, सम्मानजनक दोस्ती हो जाती है, तो भी विधायक अब धीरे धीरे मन बनाने लगे हैं एक साथ आने के लिए, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपस में इतनी दूर भले ही चले गए हो, लेकिन दोनों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ना अशोक गहलोत पूरी तरह से कह सकते हैं कि विधायक हमारे पास है मैं जीत जाऊंगा, न सचिन पायलट कह सकते हैं कि मैं सरकार गिरा दूंगा। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों तरफ के लिए, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इसका विरोध नहीं किया। जब 24 जुलाई तक के जज साहब ने पूछा क्या 24 जुलाई तक के कोई आपत्ति अगर फैसला दे तो इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। यानी विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं वक्त मिले। वो नहीं चाहते हैं कि अपने विधायकों को डिस्क्वालीफाई करके 19 के 19 अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, कभी भी सरकार पे खतरा रहे। और सचिन पायलट गुट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वक्त मिल जाए तो कुछ विधायक ज्यादा कर ले। जी बिल्कुल शरद, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो डेडलॉक की स्थिति हम बता रहे थे कि अब सचिन पायलट के वापस कांग्रेस में जाने का कोई स्कोप ही नहीं रहा, तो आपके मुताबिक ऐसा नहीं है, अभी भी गुंजाइश है कहीं ना कहीं। इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, अब कैबिनेट की बैठक होने वाली है अशोक गहलोत के आवास पर, क्या कुछ वहां अब रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी होटल में हुई ही थी और उसके बाद अब ये कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक से पहले जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस तरह से जो हम लोग शुरू से कहते हैं कि माइंड गेम चल रहा है,
आज पहली बार होटल के अंदर विधायक दल की बैठक का वीडियो बनाया गया। वीडियो में अशोक गहलोत चट्टानी एकता की बात करते हैं। अविनाश पांडे कहते हैं विधायकों से कि आप हमारी ताकत हैं, और ये एक तरह से साइकोलॉजिकल संदेश दिया जा रहा है मानेसर में बैठे हुए विधायकों को कि यहाँ जो हम 101, 102 का आंकड़ा है वो टूटने वाले नहीं है, इसलिए आप लोग आ जाओ। तो कुल मिला के आज वीडियो संदेश के जरिए विधायक दल की मीटिंग, पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधायक दल की मीटिंग के वीडियो संदेश बाहर जारी किए गए हैं ताकि दूसरे गुट के पास जाए और उन पर दबाव बढ़े। तो कुल मिलाकर किसी तरह से कांग्रेस का घर बचाने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। सचिन पायलट इतना आगे बढ़ चुके हैं और या फिर अशोक गहलोत उनको इतना आगे धक्का दे चुके हैं कि वापसी कैसे हो इस बात पर बहुत कुछ निर्भर नहीं हो पा रहा है। एक बार हम वकील से कहेंगे प्रतीक से कि आज आप ये बताइए कि आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या विधानसभा अध्यक्ष मान जाएंगे 24 जुलाई के लिए? देखिए, आज पूरे दिन सुनवाई हुई है, इससे पहले 3 दिन सुनवाई चली है और ऑर्डर रिजर्व किया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 3 दिन की सुनवाई में जितने आर्ग्यूमेंट्स रेज करते हैं उसको लिखाने में कोर्ट को समय लगता है, मैकेनिकली नहीं लिखाया जा सकता। आज क्योंकि एक डेडलाइन थी स्पीकर महोदय के समक्ष 5:30 बजे अपीयर होने के लिए, उसमें कोर्ट द्वारा निवेदन किया गया है स्पीकर से कि आज की कार्रवाई को वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो लेजिस्लेटिव की टुवर्ड्स द जुडिशरी है उसको मद्देनजर रखते हुए 17 तारीख से आज तक और आज से आगे के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है। क्या विधानसभा अध्यक्ष मानने के लिए बाध्य है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी डायरेक्शन नहीं थे, ये रेस्पेक्ट के तहत था, उसी के तहत आगे रिक्वेस्ट भेजी गई है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन एक रेस्पेक्ट के नजरिए से देखें कि कोर्ट के सामने मामला लंबित है और एक विनती करी गई है कोर्ट से, तो उस पर स्पीकर महोदय डिसीजन। ये कहा जाए कि समय के अभाव की वजह से ये डिले किया गया है, फैसला लिखने में वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव था। आपको पता है कितने बज रहे हैं और ऑर्डर लिखाने में मेरा मानना 1 से 2 दिन लग सकते हैं, और इसीलिए कोर्ट ने आज के बाद डेफर करते हुए अगली सुनवाई या अगली तारीख जो ऑर्डर्स के लिए रखी है वो 24 तारीख रखी है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि ये इतना कम्प्लेक्स मामला है, इतना फंसा हुआ मामला है कि जिस पर ऑर्डर लिखवाने के लिए कम से कम जज साहब को 2 दिन चाहिए। इतने बड़े बड़े वकील लंदन से हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, इतने बड़े बड़े वकील यहाँ जुड़े हुए हैं कि जज साहब को भी समझने का वक्त चाहिए। जितने आर्गुमेंट दिए गए हैं पिछले 48 घंटे में, वो सारे आर्गुमेंट का वो अध्ययन करना चाहते हैं और अध्ययन करने के बाद वो फैसला लिखना चाहते हैं। इसलिए समय अभाव की वजह से इस फैसले को टाला गया है और विधानसभा अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप 24 जुलाई तक कोई जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा है उस पर निर्णय नहीं लें। तो कुल मिलाकर जो है ये कांग्रेस के घर का झगड़ा हाईकोर्ट में निपटाने की कोशिश चल रही थी और हाईकोर्ट ने एक बार वापस से, एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 दिन 3 दिन का समय दिया है इन कांग्रेसियों को कि आपस में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि डिटेल्ड और काफी विस्तृत ये कोर्ट ऑर्डर होने वाला है, इसको लिखने के लिए भी जज को समय चाहिए। यही वजह है कि 24 जुलाई को अब फैसला आएगा।